Hello everyone, this is Srishti. We have started American literature. In the last video, we discussed about Arthur Miller. Today we are going to discuss about Edgar Allan Poe, who is considered to be the inventor of the detective fiction genre. Edgar Allan Poe. He was born on 19th of January 1809, Boston, Massachusetts, US. एडगर एलन पो का बर्न 19 जनवरी 1809 में बोस्टन, मैसाचुसेट्स, यूएस में हुआ था. He died on 7th of October 1849. He is an American writer, poet, editor and literary critic. एडगर एलन पो एक अमेरिकन राइटर है, पोएट है, एडिटर हैं and also a literary critic. When his mother died, Poe was taken in by John and Frances Allen of Richmond, Virginia. जब एडगर एलन पो की मदर की डेथ हो जाती है तब रिचमंड वर्जीनिया के जॉन एंड फ्रांसिस एलन पो को अपने साथ ले आते हैं. द एलन्स सर्व्ड एज अ फॉस्टर फैमिली एंड गेव हिम द नेम एडगर एलन पो. एलन्स पो की फॉस्टर फैमिली की तरह सर्व करते हैं, उन्हें पैम्पर करते हैं एंड गेव हिम द नेम एडगर एलन पो, और उन्हें एक नेम दिया जाता है एडगर एलन पो एलन्स के द्वारा. ऑल्दो दे नेवर फॉर्मली अडॉप्टेड हिम, लेकिन एडगर एलन फैमिली ने उन्हें फॉर्मली अडॉप्ट नहीं किया था कभी. द एलन फैमिली हैड पो बैप्टाइज्ड इनटू द एपिस्कोपल चर्च इन 1812. एलन फैमिली पो को बैप्टाइज कराती है एपिस्कोपल चर्च में 1812 में. बैप्टाइज्ड होती है नेमिंग सेरेमनी. In 1827, having enlisted in the United States Army under the assumed name of Edgar A. Perry. 1827 में assumed name, उनका assumed name एडगर ए पैरी जो उनका assumed name है उससे वो enlist करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में. He published his first collection, Tamerlane and Other Poems, और उसी दौरान उनका फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश होता है, Tamerlane and Other Poems. In 1836 में when he was 27, जब वो 27 के थे, he married her 13-year-old cousin Virginia Clemm. एडगर एलन पो शादी कर लेते हैं अपनी 13-year-old cousin वर्जीनिया क्लेम के साथ एंड शी डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1847, और उनकी भी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस के कारण 1847 में. ही प्लान्ड फॉर ईयर्स टू प्रोड्यूस हर ओन जर्नल. एडगर एलन पो प्लान करते हैं अपनी पत्रिका को प्रोड्यूस करने का. द पेन, लेटर रिनेम्ड, और बाद में उसको रिनेम करने का द स्टाइलस. बट बिफोर इट बिगिन पब्लिशिंग, लेकिन इसका पब्लिशिंग शुरू होने से पहले ही पो डाइड इन 1849. पो की डेथ हो जाती है 1849 में. पोज वर्क्स इम्पैक्टेड सच स्पेशल फील्ड्स एज कॉस्मोलॉजी एंड क्राइप्टोग्राफी. पो के वर्क का इम्पैक्ट कुछ स्पेशल फील्ड्स में देखने को मिलता है जैसे कॉस्मोलॉजी एंड क्राइप्टोग्राफी. द मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका प्रेजेंट्स एन एनुअल एडगर अवार्ड फॉर distinguished work in the mystery genre. अमेरिका के मिस्ट्री राइटर्स प्रेजेंट करते हैं एनुअल एडगर अवार्ड को. किस लिए? फॉर डिस्टिंग्विश्ड वर्क इन मिस्ट्री जॉनर. मिस्ट्री जॉनर में डिस्टिंग्विश्ड वर्क के लिए दिया जाता है एनुअल एडगर अवार्ड. In 1824, he served as the lieutenant of the Richmond Youth Honor Guard as the city celebrated the visit of Marcus de Lafayette. 1824 में उन्होंने सर्व किया as the lieutenant of the Richmond Youth Honor Guard. जब the city celebrated, सिटी में सेलिब्रेट किया जा रहा था द विजिट ऑफ मार्क्यूस डी लेफियाट. मार्क्यूस डी लेफियाट की विज़िट को जब सेलिब्रेट किया जा रहा था.
पो स्टार्टेड यूजिंग द स्यूडोनेम हेनरी ले रेनिट। पो ने अपना स्यूडोनेम यूज़ करना स्टार्ट किया, हेनरी ले रेनिट। ही डिसाइडेड टू एनलिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एज अ प्राइवेट यूजिंग द नेम एडगर ए पेरी। और उन्होंने डिसाइड किया एनलिस्ट करने का यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में एज अ प्राइवेट, यूजिंग द नेम, किस नेम को यूज़ करते हुए, एडगर अ पेरी। ही फर्स्ट सर्व्ड एट फोर्ट इंडिपेंडेंस इन बोस्टन हार्बर फॉर $5 अ मंथ। सबसे पहले उन्होंने सर्व किया फोर्ट इंडिपेंडेंस इन बोस्टन हार्बर में फॉर $5 अ मंथ। एक मंथ में उन्हें इसके लिए $5 मिलते थे। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द सेंट्रल फिगर्स ऑफ द रोमांटिसिज्म एंड गॉथिक फिक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ अर्ली अमेरिकन लिटरेचर। और एडगर एलन पो को रिगार्ड किया जाता है, क्या उन्हें कंसिडर किया जाता है सेंट्रल फिगर ऑफ द रोमांटिसिज्म एंड गॉथिक फिक्शन। गॉथिक फिक्शन और रोमांटिसिज्म का सेंट्रल फिगर माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में एंड अर्ली अमेरिकन लिटरेचर में। ही इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द इन्वेंटरी ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन जॉनरा। और कंसिडर किया जाता है उन्हें डिटेक्टिव फिक्शन जॉनरा के इन्वेंटर के रूप में। ही बिकेम असिस्टेंट एडिटर ऑफ बर्टन्स जेंटलमैन्स मैगजीन। असिस्टेंट एडिटर बनते हैं वो बर्टन्स जेंटलमैन्स मैगजीन में। पो लेफ्ट बर्टन्स आफ्टर ए ईयर। एक साल बाद पो बर्टन को छोड़ देते हैं एंड फाउंड अ पोजीशन एज राइटर एंड को एडिटर। उसके बाद उन्हें राइटर और को एडिटर की पोजीशन मिल जाती है ग्राहम्स मैगजीन में, विच वॉज सक्सेसफुल मंथली पब्लिकेशन, जो कि ग्राहम मैगजीन मंथली पब्लिश होती थी। वर्क्स में शॉर्ट स्टोरीज है उनकी, द ब्लैक कैट, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, द मर्डर्स इन द रो मर्ग्यू, टेल टेल हर्ट, विलियम विल्सन, द मास्क ऑफ द रेड डेथ, द पिट एंड द पेंडुलम पोइट्री हैं, अल अराफ, द रावेन, टू हेलन, द सिटी इन द सी, द हॉन्टेड पैलेस, द कॉन्क्यूरर वॉन। नेक्स्ट है टैमरलेन। द रावेन 1845। द रावेन अपीयर्ड इन द इवनिंग मिरर। रावेन अपीयर होती है इवनिंग मिरर में। द नरेटर इज़ अलोन इन हिज हाउस ऑन अ कोल्ड डिसम्बर नाइट। यहाँ पे जो नरेटर है वो अपने घर में अकेला है और कोल्ड डिसम्बर नाइट है, दिसंबर की रात है, सर्दियाँ हैं। ही ट्राइज टू रीड टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द ग्रीफ और ओवर द लॉस ऑफ हिज बेलव्ड लेनोर, जो उसे दुख है अपनी बेलव्ड लेनोर को खोने का, उस दुख से वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ही हियर्स अ नॉक एट द डोर। उसे डोर पर एक आवाज़ सुनाई देती है, बट डिसाइड्स टू इग्नोर इट, लेकिन वो इसे इग्नोर करना चाहता है। ही ओपन्स द डोर बट नो वन इज़ देयर। जब वो डोर खोलता है तो उसे दिखता है वहाँ कोई नहीं है। द रावेन सिट्स ऑन अ बस्ट ऑफ पैलास एंड रिपीटेडली सेज नेवर मोर। वो देखता है कि रावेन एक बर्ड है, रावेन एक पक्षी होता है, वो बैठा हुआ है गॉडेस ऑफ विजडम के स्टैचू पे और वो बार बार बोलता है नेवर मोर नेवर मोर नेवर मोर। मतलब नरेटर उससे कुछ भी क्वेश्चन करता है तो रावेन हर क्वेश्चन का आंसर करता है नेवर मोर नेवर मोर। इस पोएम की थीम है, इस पोएम में थीम्स दिखाई गई हैं, डेथ, ग्रीफ, स्पिरिचुअलिटी एंड जर्नी। सिम्बोलिज्म, द रावेन रिप्रेजेंट्स द नरेटर्स स्ट्रगल विद ग्रीफ। रावेन रिप्रेजेंट करता है नरेटर के स्ट्रगल को ग्रीफ के साथ में। द नरेटर्स चैम्बर रिप्रेजेंट्स द नरेटर्स ग्रीफ, और नरेटर का जो चैम्बर है वो भी नरेटर के ग्रीफ को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ नोन फॉर इट्स म्यूजिकलिटी एंड सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर। ये पोएम किस लिए फेमस है, इसे किस लिए जाना जाता है, इसकी म्यूजिकलिटी एंड सुपरनैचुरल एटमॉस्फेयर जो इसमें क्रिएट किया गया है
उसके लिए। इट इज़ अ नैरेटिव पोएम, ये एक नैरेटिव पोएम है। द मर्डर्स इन द रो मर्क्यू। It is a short story published in Graham's magazine in 1841. The Murders in the Rue Morgue, जो ये वर्क है, एक शॉर्ट स्टोरी है, पब्लिश हुई थी ग्राहम्स मैगजीन में 1841 में। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी। इसे माना जाता है फर्स्ट मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द ब्रूटल मर्डर ऑफ 2 women in Paris। इसमें 2 महिलाओं का मर्डर दिखाया गया है। द स्टोरी बिगेन्स विद द डिस्कवरी ऑफ द मर्डर्स ऑफ मैडम एंड कैमिली एल एस्पाइने इन देयर अपार्टमेंट इन द र्यू मॉर्ग्यू। स्टोरी स्टार्ट होती है, इन दोनों का मर्डर हो चुका है, मैडम एंड कैमिली एल एस्पाइने का, इनके अपार्टमेंट में। तो इनके मर्डर के इन्वेस्टिगेशन से स्टोरी स्टार्ट होती है। द पुलिस आर बेफल्ड बाय द क्राइम। पुलिस भी इस क्राइम को देखकर हैरान है। एंड कैन नॉट फाइंड अ मोटिव। सी ऑगस्ट ड्यूपिन अ पुअर बट ब्रिलियंट डिटेक्टिव। ये जो ड्यूपिन है ये पुअर है लेकिन एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव है। एंड हिज फ्रेंड ऑफर्स टू हेल्प द पुलिस। और ड्यूपिन के जो फ्रेंड हैं वो बोलते हैं इनको पुलिस की हेल्प करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में। ड्यूपिन एग्जामिन्स द एविडेंस। ड्यूपिन जो है जो भी वहाँ पे एविडेंस है उनको एग्जामिन करते हैं एंड डेड्यूस दैट, और क्या परिणाम निकलता है उसका, द मर्डर वॉज एन एस्केपल्ड ओरेंगुटेन। ये मर्डर किसने किया है, एक ओरेंगुटेन, एक एनिमल है एप के टाइप का, उसके द्वारा हुआ है। अ सेलर कन्फेसेस दैट ही ब्रॉट द एप टू पेरिस टू सेल एंड इट एस्केप्ड। वो सेलर फिर इस चीज़ को, वो जो सेलर है उस चीज़ को कन्फेस करता है कि वो लेकर आया था इसको ओरेंगुटेन को सेल करने के लिए, लेकिन वो उससे भाग के निकल गया। द पुलिस रिलीज द ओरिजिनल सस्पेक्ट एंड द एप इज़ रिकैप्चर्ड एंड सोल्ड टू द जू। पुलिस रिलीज़ कर देती है जो जिसको सस्पेक्ट में, जिसको क्रिमिनल मान लिया गया था, उसको रिलीज़ कर देती है और ये ओरेंगुटेन को रिकैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और उसे जू भेज दिया जाता है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम ऑफ डेथ। स्टोरी में दिखाई गई है थीम डेथ की, एंजाइटी की एंड रेशियोसिनेशन। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द एंजाइटीज़ अराउंड ग्रोइंग क्राइम इन सिटीज़। और इसमें क्या एक्सप्लोर किया है, द एंजाइटी अराउंड ग्रोइंग क्राइम इन द सिटीज़। सिटीज़ में जो क्राइम ग्रो हो रहे हैं इससे एंजाइटी हो रही। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1839 इन बर्टन्स जेंटलमैन्स मैगजीन। ये शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1839 में बर्टन्स जेंटलमैन मैगजीन में। देन इंक्लूडेड इन द कलेक्शन टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क्यू एंड एरबेस्क्यू इन 1840। उसके बाद इसे इंक्लूड किया गया किस कलेक्शन में, टेल्स ऑफ द ग्रोटेस्क्यू एंड अरबेस्क्यू इन 1840 में। द नरेटर हु विजिट्स हिज चाइल्डहुड फ्रेंड रोडेरिक अशर टू चीयर हिम अप। नरेटर जो है वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड रोडेरिक अशर से मिलने आता है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल डिक्लाइन ऑफ द कैरेक्टर्स। स्टोरी में दिखाया है साइकोलॉजिकल डिक्लाइन कैरेक्टर्स का एंड द सुपरनैचुरल कनेक्शन बिटवीन द सिबलिंग्स एंड देयर फैमिली होम। और सुपरनैचुरल एक कनेक्शन दिखाया गया है सिबलिंग्स में और उनके फैमिली मेम्बर्स में। द नरेटर विजिट्स रोडेरिक अशर एट हिज होम आफ्टर रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम रोडेरिक आस्किंग फॉर हिज कंपनी। रोडेरिक नरेटर जो है, रोडेरिक अशर अपने फ्रेंड के पास आता है जब उसे उसका एक लेटर रिसीव होता है। उस लेटर के रिसीव होने के बाद उससे मिलने आता है वो। द नरेटर फाइंड्स रोडेरिक एंड हिज ट्विन सिस्टर मैडलिन टू बी फिजिकली एंड मेंटली अनवेल। नरेटर यहाँ पे देखता है कि रोडेरिक और जो उसकी ट्विन सिस्टर है मैडलिन, वो फिजिकली और मेंटली अनवेल हैं। मैडलिन डाइज एंड इज़ बरीड इन द बेसमेंट ऑफ द हाउस। मैडलिन की डेथ हो जाती है और उसे बरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है हाउस के बेसमेंट में, क्योंकि इस फैमिली के और भी मेंबर्स को यहीं दफनाया गया है, मतलब घर में ही। रोडेरिक बिकम्स मोर despondent and hears strange noises
सजेस्टिंग ही मे हैव बरीड मैडलिन अलाइव। रोडरिक को यहाँ पे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ डरावनी सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे लगता है जैसे मैडलिन को ना कुछ मतलब जैसे जिंदा दफना दिया गया है, जैसे मैडलिन जिंदा है। मैडलिन एस्केप्स फ्रॉम द टॉम्ब, अपने टॉम्ब से बाहर आती है एंड फॉल्स ऑन द रोडरिक, और रोडरिक पे गिर जाती है। हु ऑल्सो डाइज, उसके बाद वो भी मर जाता है। द हाउस कोलैप्सिस, हाउस गिर जाता है, वो जो घर होता है उनका वो गिर जाता है। सिम्बोलाइजेज द एंड ऑफ द अशर फैमिली लाइन, ये इस चीज़ का सिंबल है जब उनका घर गिर जाता है कि यहाँ पे अशर फैमिली का भी अंत हो चुका है। द स्टोरी इज़ अ साइकोलॉजिकल पैरेबल अबाउट रोडरिक्स स्ट्रगल टू ग्रो फ्रॉम अ चाइल्डहुड टू एन एडल्ट। ये स्टोरी एक साइकोलॉजिकल पैरेबल है। इसमें रोडरिक का स्ट्रगल है ग्रो फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट। द कैरेक्टर्स डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, कैरेक्टर्स की डिपेंडेंसी है एक दूसरे पर। एंड द हाउस इटसेल्फ इज़ अ सिम्टम ऑफ देयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। हाउस को ही एक सिम्टम माना गया है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दिखाया गया है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट फेमिनाइन ट्रेट्स, स्टोरी में क्या आइडिया है कि जो फेमिनाइन ट्रेट्स होते हैं में रिमेन बरीड, उनको दफना सकते हैं, उन्हें में रिमेन बरीड, उनको बरी कर दिया जाता है, बट इवेंचुअली रीमर्ज्ड, लेकिन बाद में वो रिमर्ज्ड हो जाते हैं।